नमस्ते। मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में आप लोगों को परिचय कराऊंगा। ये जो टॉपिक है ये हमारा हर एक आदमी का ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग जब रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत आदमी हैं वो दुखी है। तो हर एक की जो दुख, ये हर एक की अपनी अपनी कहानी है। तो दुख सबको है, सबकी जिंदगी में दुख है और सबकी जिंदगी में हमारा जो लाइफस्टाइल है वो 100% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइफस्टाइल है। अगर आपका लाइफस्टाइल आप अच्छी तरह से, ठीक तरह से बना सके तो आपका जिंदगी सही दिशा पर चलेगा। और वो सही दिशा खुद में खुद हम लोग नहीं ले सकते। सही दिशा वो ही आपको दिखाएगा जो आपका टीचर है, जो आपका पेरेंट्स है, जो आपका जो वेल विशर रिलेटिव्स है, वो आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक में डिस्कशन करूंगा उस टॉपिक है कि हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सही डिसीजन, सही निर्णय कैसे ले। हम जो पेरेंट्स हैं, हम अपने जो चाइल्ड है उसको सही दिशा पर कैसे ले जाए, और हम जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को सही दिशा पर कैसे ले जाए। देखिए, आजकल ऑल ओवर वर्ल्ड में किसकी कदर है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। कौन सी प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में जाकर एक आदमी सक्सेसफुल बन सकता है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। आज से 50 बरस पहले या 20 बरस पहले हमारे देश में जो जॉब मार्केट था, आज वो जॉब मार्केट नहीं है। जॉब मार्केट बदल गया। तो ये जॉब मार्केट को हम लोग को जानना पड़ेगा कि कहां कहां जॉब है, कौन सी जॉब पर हमारा जो स्टूडेंट है उनको सही करियर मिलेगा, कौन सी स्टडी है जो स्टडी करने के बाद हमारा स्टूडेंट को सही करियर मिलेगा, सही जॉब मिलेगा। और सिर्फ जॉब ही क्यों, बिजनेस भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर सही बिजनेस हम लोग चुने तो आज यही डिस्कशन करूंगा मैं कि डिसीजन कैसे ले कि हम लोग कौन सी दिशा पर अपना जो चाइल्ड है, अपना जो स्टूडेंट है, अपना जो
रिलेटिव्स है उनको कौन सी दिशा पर हम लोग ले जाए, ये बहुत ही कठिन काम है। डिसीजन लेना, निर्णय लेना, सही निर्णय लेना। एक्चुअल में सही निर्णय लेने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, केस स्टडी करना पड़ेगा। कौन सी केस स्टडी? कि एट प्रेजेंट हमारे देश में कौन कौन सा नौकरी मिलता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन कौन सा लगता है, और जो जो नौकरी है वो नौकरी का डिटेल में जानना पड़ेगा और स्टूडेंट को बताना पड़ेगा। जीवन में हम सब लोग को एक दिशा मिलना चाहिए और ज्ञान ही, सही ज्ञान ही उस दिशा पे आप लोग को ले जा सकता है। आप जो पेरेंट्स हो, आप जो टीचर्स हो, आप जो रिलेटिव्स हो, आपको सही ज्ञान मिलना चाहिए। उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट में कौन कौन प्रोफेशनल कोर्स आया है, मार्केट में कौन कौन प्रोफेशनल कोर्स का डिमांड है, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप अपने चाइल्ड के लिए निर्णय करें, सभी प्रोफेशन अच्छा है अगर उस प्रोफेशन को आप और आपका जो चाइल्ड है वो अपने दिल से ले, उसको अच्छी तरह से स्टडी करे और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो नौकरी का जो एडवर्टाइजमेंट अखबार में देते हैं और सोशल मीडिया में है और कोई चैनल पर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और डे बाय डे रेगुलरली उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद उसका जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसको सही पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए, अपने लाइफ में, हर एक की लाइफ में जो टाइम है, जो समय है, उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको जानना पड़ेगा। देखिए, आप आज सुबह जो काम किया है, आज का जो सुबह है, वो आपके जीवन में और कभी भी नहीं आएगा। ये टाइम हर वक्त बीत जाता है, टाइम निकल जाता है और हमारे सामने भविष्य का टाइम आता है और वो निकल जाता है पास्ट में। हम हमेशा प्रेजेंट में बिलोंग करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट एक दिन भविष्य में बदल जाता है और वो जो प्रेजेंट है वो पास्ट में बदल जाता है। तो इस टाइम का जो मूल्य है, टाइम का जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझिए और अपने जो चाइल्ड है उसको समझाइए, अपने जो स्टूडेंट है उसको समझाइए। टाइम का, समय का जो इम्पोर्टेंस है, जो भूमिका है, उसको समझाइए। कभी भी किसी टाइम को लॉस नहीं कीजिए। अपने लिए, अपने चाइल्ड के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए उनका जो घर का जो स्टडी है उसका एक रूटीन कीजिए।
डे बाय डे रूटीन और एक टारगेट उसको दीजिए। कौन सी दिशा पर जाना है आप पहले समझिए और उसको समझाइए। अगर उस दिशा पे जाने के लिए आपका जो बेबी है, आपका जो चाइल्ड है, वो अगर तैयार है और उसको वो लाइन अच्छा लगे, उसको उसके साथ डिस्कशन कीजिए और उसको वो जो स्टडी का जो सिस्टम है, जो लाइन है, उस लाइन पर जाने के लिए जो जो प्रिपरेशन लेना पड़ता है वो प्रिपरेशन उसको लेने दीजिए और एक रूटीन ठीक करिए। ये आपका होम का रूटीन है। होम आपका घर का जो रूटीन है उसको फिक्स्ड कीजिए। टाइम का मूल्य समझिए। टाइम कभी भी किसी के लिए ठहर नहीं सकते। हर वक्त वो नदी का जो स्रोत है उसकी तरह बहता जाता है। तो टाइम का मूल्य जो समझेगा वही जीवन में असली दिशा पर पहुंच जाएगा। तो ये तो करियर की बात हुआ। करियर में अगर आप लोग जाना चाहते हैं सही दिशा पर, तो एकेडमिक का जो स्टडी है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ये तो है, लेकिन इसके साथ साथ आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर हायर सेकेंडरी आप लोग किसी भी प्रोफेशनल डिग्री चॉइस कर लो। एकेडमिक डिग्री के साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहिए। वो प्रोफेशनल डिग्री कंप्यूटर का हो सकता है, कंप्यूटर का कोर्स, किसी भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स हो सकता है, किसी भी मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है, किसी भी नर्सिंग का कोर्स हो सकता है, किसी भी टीचिंग का डिग्री हो सकता है, डीएलएड, बीएड हो सकता है, किसी भी टेक्निकल कोर्स हो सकता है, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बीटेक और बीटेक के बाद एमटेक, ये सब जो प्रोफेशनल लाइन है, मास्टर डिग्री, मैनेजमेंट का जो मास्टर डिग्री है, एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमसीए, कंप्यूटर का जो कोर्स है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और आजकल तो कंप्यूटर में एमएससी भी होता है, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस वो भी होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस वो भी होता है। तो ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, लॉ, जो आइन का जो डिग्री है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। जो मेडिकल का जो डिग्री है, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो डॉक्टर्स है, उसका भी कोर्स आप जो एंट्रेंस टेस्ट है वो देकर भर्ती हो सकता है। इंजीनियरिंग का बहुत कोर्स है जो आप लोग ले सकते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल का जो लाइन है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है उसकी भी डिग्री है, वो भी आप ले सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर एचएस। बहुत प्रोफेशनल कोर्सेस है जो बहुत ही आपका जो चाइल्ड है, आपका जो स्टूडेंट है, उसका करियर को बहुत मजबूत बनाएगा। आप कर सकते हैं। बहुत कोर्स आजकल आया है मार्केट में, और ये सब कोर्स स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जो स्कीम है उससे भी दिया जाता है। अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट का कोर्स है, बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है, माइक्रो फाइनेंस का कोर्स है, रिटेल मार्केटिंग का कोर्स है,
रिटेल मैनेजमेंट उसका भी कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। तो आपको ठीक करना पड़ेगा कि कौन सी लाइन पर आप अपना चाइल्ड को ले जाएंगे। ये जो सब सब जो लाइन है उसका अपनी अपनी करियर है, तो उसको अगर ठीक से हम लोग जाने, हम लोग ठीक से स्टडी करें, तो उसका करियर होगा, 100% होगा। नर्सिंग का जो कोर्सेस है, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम और उसके उसके अलावा हॉस्पिटल में और भी कोर्सेस आप करके रिक्रूटमेंट पा सकते हैं। जो मेडिकल टेक्नीशियन का जो कोर्स है, मेडिकल टेक्नीशियन का जो कोर्सेस है, वो करके आप लोग बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये सब हम लोग को जानना पड़ेगा कि कौन सी लाइन पर हम लोग जाएंगे, हमारा हमारा चाइल्ड का इंटरेस्ट कौन सी लाइन पर है, वो पहले जानना पड़ेगा और उसके उसके बाद डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद देखेंगे आपका चाइल्ड बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, उसका करियर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। आज यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।